ईरान ने 4 अरब रियासतों के खिलाफ सलामती काउंसिल में शिकायत जमा करा दी। अमारात, सऊदीया, कतर और कुवैत की सरजमीन और फ़ज़ाई हुदूद हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। पड़ोसी ममालिक ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन मुसलसल इस्तेमाल होने से रोकें। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी का ख़त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी, कारोबार के दौरान 7,000 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,56,000 से ज़्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग रोक दी गई। जंग खत्म होने के इशारे, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $99 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी खाम तेल 96 बैरल रिकॉर्ड किया गया। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग से यूएई में भी तेल का बहरान, तेल की दौलत से मालामाल मुत्तहिदा अरब अमारात में शहरी पेट्रोल डलवाने के लिए घंटों कतारों में खड़े रहने पर मजबूर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 हफ्ते में ईरान से निकलने और इससे पहले डील होने का दावा कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, फौजी कार्रवाई का असल मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था और यह हदफ हासिल कर लिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप कल रात अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान जंग पर अहम अपडेट देंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सदर ट्रंप का खिताब जुमेरात की सुबह 6 बजे शुरू होगा। ईरान अमरीका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार। तेहरान ने जारहियत ना दोहराने की जमानत मांग ली। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जंग रोकने के लिए ईरान की बुनियादी शराइत पूरी करने का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ऐसे पैगामात को मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। पैगामात में सिक्योरिटी मामलात शामिल होते हैं। वाज़ेह किया कि ईरान जंग बंदी का नहीं, जंग के मुकम्मल खात्मे का ख्वाहिशमंद है। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट ने वाज़ेह किया है कि ईरान वेनेज़ुएला है, न शाम और न ही लीबिया। कमज़ोर होते तो अमरीका और इसराइल ईरान का वजूद मिटा देते। ईरानी हथियारों की वजह से अमरीका और इसराइल का ख्वाब चकनाचूर हो गया। ईरान के नए हमलों में 25 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल तल अबीब समेत इसराइल और मकबूजा इलाकों में 20 मकामात पर जा लगे। बनी बराक में ईरानी मिसाइल बराह रास्त लगने से इमारत तबाह हो गई। तल अबीब के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरान, हिजबुल्लाह और यमन की अंसारुल्लाह ने 50 मिसाइल फायर किए। अमरीका और इसराइल के ईरान में हमलों में सिविलियन तनसीबात को निशाना बनाया गया। मुबारका स्टील इंडस्ट्रीज, शाहिद हाजानी पोर्ट, बंदर अब्बास पर बमबारी। सिफर दश्त स्टील कॉम्प्लेक्स, फारुख शहर, बुशहर मौसमियाती तनसीबात पर भी हमले। ईरान ने लरिस्तान सूबे में 2 अमरीकी ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी मीडिया के मुताबिक लोकास ड्रोन्स को खरमाबाद शहर की सिक्योरिटी फोर्सेस ने तबाह किया। जंग के दौरान इसराइल ने ईरान पर 800 से ज्यादा फ़ज़ाई हमले किए। 2000 से ज्यादा ईरानी फौजियों और कमांडर्स को निशाना बनाया। 16,000 हथियार इस्तेमाल किए गए। इसराइली फौज ने हमलों की तफसीलात जारी कर दी। ईरान का यूएई में हमलों में 500 अमरीकी एहलकार हलाक करने का दावा। 21 यूक्रेनी एहलकार भी मारे गए। सऊदी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जंगी तैयारे तबाह और 200 एहलकार जख्मी हुए। बहरीन पर ड्रोन हमलों में 5 बेड़े के कई एहलकार मारे गए और जख्मी हुए। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए ने अमरीकी अड्डों पर नुकसानात की तफसील जारी कर दी। ईरान ने कतर पर 3 क्रूज मिसाइल दाग दिए। एक कतरी एनर्जी के टैंकर से टकरा गया। अमले को बचा लिया गया। कतरी वजारत दिफा का 2 मिसाइल तबाह करने का दावा। अमरीकी अफवाज का ईरान में ज़ेर ज़मीन फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाइयों में दुरुस्त निशाने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए। पहाड़ी इलाके में धमाके की वीडियो भी जारी कर दी।
ईरान के ज़ेर ज़मीन अड्डों में मौजूद तैयारों की वीडियो जारी कर दी गई। ईरानी हुक्काम के मुताबिक खुफिया फ़ज़ाई अड्डे पहाड़ों के अंदर गहराई में तामीर किए गए, जहां लड़ाका तैयारे, बमबार तैयारे और ड्रोन महफूज रखे जा सकते हैं। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिद्दत ला रहा है। 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी मस्बत इशारा है। वज़ीर आज़म की आलमी डिजिटल ऑपरेटर्स बियॉन्ड ग्रुप के वफ़द से गुफ्तगू। सिंध हुकूमत तमाम मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की। पाकिस्तान की पहली EV बस सर्विस का सिंध में आगाज़ किया। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए पिंक स्कूटर स्कीम शुरू की। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध हुकूमत ने तमाम अज़ला में सफाई सुथराई का निज़ाम मुतारिफ कराने के लिए 3 नए मॉडल्स की तजवीज़ पेश कर दी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह की ज़ेर सदारत इजलास में हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड प्लस मॉडल और लोकल मॉडल्स पर जामे ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। जिला खैबर में 10 और बन्नू में 3 खवारिजी हलाक हुए। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कराची में दूध की कीमत में 20 रुपए का इजाफा, फी लीटर कीमत 240 रुपए हो गई। नोटिफिकेशन जारी। बाजौड़ में मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 4 अफराद जाम बहक और 1 जख्मी हो गया। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। जोबर लोरलई में कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए। ईरान ने 4 अरब रियासतों के खिलाफ सलामती काउंसिल में शिकायत जमा करा दी। अमारात, सऊदिया, कतर और कुवैत की सरजमीन और फ़ज़ाई हुदूद हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। पड़ोसी ममालिक ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन मुसलसल इस्तेमाल होने से रोकें। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी का ख़त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के दौरान 7,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,56,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग रोक दी गई। जंग खत्म होने के इशारे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $99 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी खाम तेल 96 बैरल रिकॉर्ड किया गया। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग से UAE में भी तेल का बहरान। तेल की दौलत से माला माल मुत्तहिदा अरब अमारात में शहरी पेट्रोल डलवाने के लिए घंटों कतारों में खड़े रहने पर मजबूर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 हफ्ते में ईरान से निकलने और इससे पहले डील होने का दावा कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, फौजी कार्रवाई का असल मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था और यह हदफ हासिल कर लिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप कल रात अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान जंग पर अहम अपडेट देंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सदर ट्रंप का खिताब जुमेरात की सुबह 6 बजे शुरू होगा। ईरान अमरीका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार। तेहरान ने जारहियत न दोहराने की जमानत मांग ली। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जंग रोकने के लिए ईरान की बुनियादी शराइत पूरी करने का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ऐसे पैगामात को मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। पैगामात में सिक्योरिटी मामलात शामिल होते हैं। वाज़ेह किया कि ईरान जंग बंदी का नहीं, जंग के मुकम्मल खात्मे का ख्वाहिशमंद है। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट ने वाज़ेह किया है कि ईरान वेनेज़ुएला है, न शाम और न ही लीबिया। कमज़ोर होते तो अमरीका और इसराइल ईरान का वजूद मिटा देते। ईरानी हथियारों की वजह से अमरीका और इसराइल का ख्वाब चकनाचूर हो गया। ईरान के नए हमलों में 25
इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल तल अबीब समेत इसराइल और मकबूजा इलाकों में 20 मकामात पर जा लगे। बनी बराक में ईरानी मिसाइल बराह रास्त लगने से इमारत तबाह हो गई। तल अबीब के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरान, हिजबुल्लाह और यमन की अंसारुल्लाह ने 50 मिसाइल फायर किए। अमरीका और इसराइल के ईरान में हमलों में सिविलियन तनसीबात को निशाना बनाया गया। मुबारका स्टील इंडस्ट्रीज, शाहिद हाजानी पोर्ट बंदर अब्बास पर बमबारी, सिफर दश्त स्टील कॉम्प्लेक्स, फारुख शहर, बूशहर मौसमियाती तनसीबात पर भी हमले। ईरान ने लरिस्तान सूबे में 2 अमरीकी ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी मीडिया के मुताबिक लोकास ड्रोन्स को खरमाबाद शहर की सिक्योरिटी फोर्सेस ने तबाह किया। जंग के दौरान इसराइल ने ईरान पर 800 से ज्यादा फ़ज़ाई हमले किए। 2000 से ज्यादा ईरानी फौजियों और कमांडर्स को निशाना बनाया। 16,000 हथियार इस्तेमाल किए गए। इसराइली फौज ने हमलों की तफसीलात जारी कर दी। ईरान का यूएई में हमलों में 500 अमरीकी एहलकार हलाक करने का दावा। 21 यूक्रेनी एहलकार भी मारे गए। सऊदी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जंगी तैयारे तबाह और 200 एहलकार जख्मी हुए। बहरीन पर ड्रोन हमलों में 5 बेड़े के कई एहलकार मारे गए और जख्मी हुए। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए ने अमरीकी अड्डों पर नुकसानात की तफसील जारी कर दी। ईरान ने कतर पर 3 क्रूज मिसाइल दाग दिए। एक कतरी एनर्जी के टैंकर से टकरा गया। अमले को बचा लिया गया। कतरी वजारत दिफा का 2 मिसाइल तबाह करने का दावा। अमरीकी अफवाज का ईरान में ज़ेर ज़मीन फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाइयों में दुरुस्त निशाने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए। पहाड़ी इलाके में धमाके की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान के ज़ेर ज़मीन अड्डों में मौजूद तैयारों की वीडियो जारी कर दी गई। ईरानी हुक्काम के मुताबिक खुफिया फ़ज़ाई अड्डे पहाड़ों के अंदर गहराई में तामीर किए गए, जहां लड़ाका तैयारे, बमबार तैयारे और ड्रोन महफूज रखे जा सकते हैं। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिद्दत ला रहा है। 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी मस्बत इशारा है। वज़ीर आज़म की आलमी डिजिटल ऑपरेटर्स बियॉन्ड ग्रुप के वफ़द से गुफ्तगू। सिंध हुकूमत तमाम मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की। पाकिस्तान की पहली EV बस सर्विस का सिंध में आगाज़ किया। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए पिंक स्कूटर स्कीम शुरू की। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध हुकूमत ने तमाम अज़ला में सफाई सुथराई का निज़ाम मुतारिफ कराने के लिए 3 नए मॉडल्स की तजवीज़ पेश कर दी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह की ज़ेर सदारत इजलास में हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड प्लस मॉडल और लोकल मॉडल्स पर जामे ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। जिला खैबर में 10 और बन्नू में 3 खवारिजी हलाक हुए। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कराची में दूध की कीमत में 20 रुपए का इजाफा। फी लीटर कीमत 240 रुपए हो गई। नोटिफिकेशन जारी। बाजौड़ में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाम बहक और 1 जख्मी हो गया। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। जोबर लौरलई में कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए।